हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग पीसीबी करियर ऑप्शन 12th के बाद क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीबी ऑप्शंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को डीप में जाएंगे। बिकॉज कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट को सिर्फ ऐसा मालूम होता है कि नीट ही है यानी मेडिकल फील्ड में ही जाना है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप लेवरेज कर सकते हैं, एलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हर एक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी, कोर्स की ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस, टॉप करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, सैलरीज क्या होंगी, हर एक चीज़ के बारे में बड़ी डीप में जाएंगे। उससे पहले बता दूं कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, हर एक चीज़ कोशिश करूँगा बताने की, पर अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें छूट गई हैं या फिर आपके मन के हिसाब से बातें नहीं हुई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा करियर गाइडेंस में, एक्सप्लोर करने में कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आपके हिसाब से क्या सूटेबल है। हर एक इंसान का अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, उसकी अलग टैलेंट होता है। उस टैलेंट को सर्च करके आई विल टेल यू कि आप किस ऑप्शन के, किस करियर के लिए बेस्ट हैं। अगर आप चाहें तो कॉल बुक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक इन्फॉर्मेशन। तो जो पहला कोर्स आता है सबका फेवरेट MBBS है, जो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। 10+12 की एलिजिबिलिटी है, तो 50% मार्क्स होना चाहिए। 5.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट है, पहले एम्स था, अब जो चेंज हो गया एम्स और जिपमर। आप क्या करियर, गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्विस में क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट में जॉब करते हैं, वर्क इन फार्मेसी, हेल्थ सेंटर में आप काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, माफ़ करिएगा, PHC बोलते हैं इसे, गांव में रहता है। BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, अगेन 10+2 एंट्रेंस आपको ये देना है। ये जो एंट्रेंस है ये सारी चीज़ें बंद हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस यही है। आप कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, साइंटिस्ट के तौर पे काम करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, थेरेपिस्ट बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं। ओके, उसके बाद आता है BAMS, दैट इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। 12th एलिजिबिलिटी है, 5.5 ईयर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन होता है। रिसर्च हेल्थ सुपरवाइजर, ड्रग मैन्युफैक्चरर बनते हैं आप। ओके, उसके बाद आप जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं आप उसे फॉलो करते हैं। 40% आपका मार्क्स होना चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए, और आयुर्वेदा कंसल्टेंट बनते हैं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बनते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश कंपलसरी है सब्जेक्ट्स के लिए 12th के लिए। एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होती है। BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, 10+2 होना चाहिए मिनिमम। ओके, 4 ईयर्स का नीट एंट्रेंस होना चाहिए, देना है आपको BDS के लिए। जनरल डेंटिस्ट बनते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिसर्चर, लेक्चरर बनते हैं। BSc बैचलर ऑफ साइंस, 10+2 करते हैं। सब्जेक्ट्स में आप अगेन इसमें आपका कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। 10+2 करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, यानी आपने 12th में कितने % मार्क्स लाए हैं उसके ऊपर एडमिशन होता है। यहाँ पे आप रिसर्च एनालिस्ट, टेक्निकल राइडर और टीचर बनते हैं। वहीं पर आप कंसल्टेंट और लेक्चरर भी बनते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में भी आप कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस लेते हैं और कहीं पर आपके डायरेक्ट एडमिशन होता है। एक्सपेक्टेड सैलरी इसकी 2.5 लाख से 4 लाख पर एनम की होती है। फार्मेसी कर सकते हैं, B फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये 10+2 की एलिजिबिलिटी होती है। 4 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर होता है। इसमें आप क्या बनते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट बनते हैं, ड्रग थेरेपिस्ट बनते हैं, हॉस्पिटल की फार्मेसी चलाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन होता है किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में। एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो 10,000 से लेकर 18,000, ये तो इनिशियल होती है, आप इससे आप ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहीं कहीं 50 भी देखा गया है। BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, 10+2 होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसका, 4 साल का ड्यूरेशन होता है। चीफ फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं आप, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटर बनते हैं, रिसर्च एंड असिस्टेंट बनते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनते हैं। ओके, BUMS दैट इज़ बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, 10+2 होता है। 5.5 ईयर्स का नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल असिस्टेंट बनते हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, थेरेपिस्ट, साइंटिस्ट बनते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी 12,000 से 15,000 स्टार्टिंग में मिलती है अगर आप कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो। माइक्रोबायोलॉजी में भी जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। 10+2 होना चाहिए साइंस से, और मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए 12th में। 3 ईयर्स का है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, इसमें आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च में जाते हैं, बिजनेस डेवलपर बनते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड 10 to 20,000 के बीच में होती है। बायोटेक्नोलॉजी
जो है वो 10+2 होना चाहिए आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ से या फिर कंप्यूटर साइंस से। 3 इयर्स का होता है BSc ईयर, या फिर 4 इयर्स की आप BTech डिग्री लेते हैं, डिपेंड करता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंपलसरी है। बायोमेडिकल इंजीनियर बनते हैं, बायोकेमिस्ट बनते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट बनते हैं, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन बनते हैं आप। ओके, एक्सपेक्टेड सैलरी अगेन 25 to 28,000 के बीच में होती है, ये रुपीज़ में है। ओके, और मिनिमम परसेंटेज आपको 55% मार्क्स चाहिए रहता है 12th में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं आपको कम चाहिए रहता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके लिए अगेन 12th होना चाहिए PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। 50% मार्क्स होना चाहिए। 3 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट फॉलो करता है इंटरव्यू के बाद। उसके बाद आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बनते हैं, कंप्यूटेशनल केमिस्ट बनते हैं, इन्फॉर्मेटिक डेवलपर बनते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में काम करते हैं, फार्मा को जेनोमिक्स के लिए भी आप बनते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड सैलरी 2 से लेके 3 लाख पर एनम की होती है। फॉरेंसिक साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे आप 12th तक पढ़ाई करते हैं। 3 इयर्स की 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, इंटरेस्ट स्पेस होता है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बनते हैं आप, क्राइम लैबोरेटरी एनालिस्ट बनते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट बनते हैं, फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर बनते हैं। सैलरी जो है वो 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में होती है। जेनेटिक्स के लिए अंदर भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और कहीं कहीं एंट्रेंस होता है। 12th साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। जेनेटिक्स बनते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट बनते हैं, बायोफिजिस्ट बनते हैं, जियोनॉमिक्स बनते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी 3.5 लाख टू लेके 4 लाख के बीच में होता है। नर्स भी नर्सिंग कर सकते हैं आप। 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, एंट्रेंस बेस्ड होता है। जनरल नर्सेज बन सकते हैं, मिडवाइफ बन सकते हैं। लड़कियों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हम लोग बता देता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। हेल्थ वर्कर बनते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनते हैं, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर बनते हैं। 2 लाख से लेके 2.8 लाख के बीच में होता है सैलरी। एनवायरमेंटल साइंस में आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन, जिसमें 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है। इसमें आप बनते हैं एनवायरमेंट जर्नलिस्ट, एनवायरमेंट फोटोग्राफर, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट और कैटास्ट्रोफ मॉडलर, डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें होती हैं। 3 to 5 लाख का पैकेज होता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आप कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश ऑनर्स, लॉ, मैनेजमेंट, डिज़ाइन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। ये 10+2 के ऊपर होता है, 3 इयर्स का। दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ इंटरेस्ट लेती हैं, बाकी कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन होता है। आप जर्नलिस्ट बनते हैं, कॉपी राइटर, साइकोलॉजिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, सोशल वर्कर बनते हैं। और कुछ डायरेक्ट कोर्सेज के नाम मैं बता देता हूँ आपको, जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। MBBS, BAMS, BUMS, BHMS, BDS और BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज, बैचलर ऑफ नैरोपैथी एंड योगिक साइंस, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इंटीग्रेटेड MSc, BSc नर्सिंग, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, माफ़ करिए। और बहुत सारे कोर्सेज हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, डिज़ाइनिंग कोर्स, मीडिया जर्नलिज्म, फिल्म, CA प्रोग्राम कर सकते हैं, ICW में जा सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ आपके 12th के बाद डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटल एंड हेल्थ कोर मैनेजमेंट, फिजिकल मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन, फिल्म एंड आर्ट्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ओके, प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग, डिजिटल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप चेक कर लीजिए ज़रूर, काफ़ी हेल्पफुल होगी। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में एक्सप्लोर करवाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।